भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, ऐसा विचार बार बार आना, क्या ऐसा आपके साथ भी होता रहता है? यदि ऐसा आपके साथ होता रहता है तो रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत इस समस्या को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, एपी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलीजियस ओसीडी के बारे में कि क्या भगवान मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, भगवान आपको माफ क्यों नहीं करेगा, समझेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या भगवान मुझे माफ नहीं करेगा या क्या भगवान आपको माफ नहीं करेगा, समझेंगे। क्या भगवान मुझे माफ नहीं करेगा? बहुत सारे लोग, अगर सपोज करो उनसे कोई गलती हो गया है या हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, रिलीजियस ओसीडी का बात कर रहा हूं, उसके अंतर्गत सारा दिन माफी मांगते हैं और सारा दिन चिंतन करते हैं कि क्या भगवान मुझे सजा देगा, माफ करेगा, नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप मेरे पास आए हुए हो, सपोज करना है, आप मेरे पास आए हुए हो और यहां पे आपका, मेरी कोई पर्सनल चीज थी, उसका आपसे नुकसान हो गया, ठीक है। आपने मेरे को बोला सर आपकी इस चीज के लिए मुझे बहुत खेद है और मैं आपसे माफी मांगता या मांगती, सॉरी सर। मैंने कहा ओके। थोड़ी देर के बाद में फिर आपने वही, सर आपकी पर्सनल चीज ऐसे टूट गई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता, ओके। 5 मिनट के बाद फिर, सर आपकी पर्सनल चीज टूट गई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, ओके। 5 मिनट के बाद फिर, सर आपकी पर्सनल चीज टूट गई, मैं आपसे माफी मांगता हूं, ओके। थोड़ी देर के बाद फिर, सर आपकी पर्सनल चीज टूट गई, मैं आपसे माफी मांगता हूं, ओके। 5-5 दफा थोड़ी ना चलेगा। अब ऐसा बताओ, मैं टूटने से ज्यादा नाराज होऊंगा कि आपके बार बार माफी मांगने से ज्यादा नाराज होऊंगा? एक इंसानी फितरत की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने मेरे को एक बार सॉरी बोल दिया तो मैंने तो आपको माफ कर दिया ना, बात खत्म हो गया। यहां ये फॉर्मूला हमने अपने ऊपर लागू किया समझाने के लिए। अब भगवान वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, भगवान से आप माफी क्यों मांग रहे हो? डर की वजह से या भगवान शक्तिशाली है उस वजह से? दोनों का कोई जवाब नहीं। थोड़ा सा और हट करके बात करें। भगवान को आप क्या समझते हो या भगवान को क्यों मानते हो, क्यों पूजते हो? भगवान क्या है? किस लिए पूजा जाता है भगवान? या आप अपनी लाइफ में भगवान को किस प्रारूप में देख रहे हो? आध्यात्मिकता की जब बात आती है ना, आध्यात्मिकता में क्या बोलते हैं? हम सब उस प्रभु की संतान हैं, यहाँ पर जो कुछ भी है सब भगवान की देन है, इस सृष्टि के कण कण में भगवान है। ये सब बातें बताई जाती है ना आध्यात्मिकता के लेवल पे। उसने हम सबको बनाया है, हम उसकी संतान है। अगर आपके बच्चे से, आपके बेटे से या आपके घर में कोई छोटा भाई है या उससे कोई गलती हो जाती है, उसने आपकी कोई पर्सनल चीज को तोड़ दिया, वो आपसे माफी मांगेगा और नहीं भी मांगेगा तो आप क्या कर दोगे? ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर दोगे? ज्यादा से ज्यादा बताना, ज्यादा से ज्यादा उसका मर्डर कर दोगे? कर दोगे क्या? नहीं कर सकते ना। ज्यादा से ज्यादा डांट दोगे, इससे ज्यादा 2 झापट लगा दोगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो एक इंसान की बात बता रहा हूं मैं। भगवान ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, तो उससे फिर बार बार माफी क्यों मांगनी? समझो इस बात को, क्यों मांगनी है माफी बार बार? अरे इतने वीडियोस हो गए,
बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत बार आते हैं, बोलते हैं सर मेरी रिलीजियस ओसीडी इतने टाइम। मैंने कहा आधे घंटे में खत्म कर दूंगा रिलीजियस ओसीडी। कहते हैं क्या आध्यात्मिकता बताओ कितनी आती है? कुछ नहीं आती। तो फिर आप भगवान को कैसे पूजने चले गए? आध्यात्मिकता आपको आती नहीं। अरे आध्यात्मिकता का जरिया है जिससे आप भगवान के पास पहुंचते हो। आध्यात्मिकता तो आपने अपनाई नहीं है। आध्यात्मिकता, हमेशा बोलता हूं आध्यात्मिकता अपनाओ, आध्यात्मिकता अपनाओ। आध्यात्मिकता अपना लो, रिलीजियस ओसीडी बचेगी नहीं। खेल तो यही है ना। अब जैसे सपोज करो 2 मंजिला इमारत से मैं उतर रहा हूं, ठीक है, लिफ्ट है नहीं, सीढ़ियों से उतर रहा हूं और वहां से नीचे तक आने के लिए कम से कम 100 सीढ़ियां लगी है, ठीक है, 100 सीढ़ियां हैं। अब पहली सीढ़ी पे जाने के बाद में फिर मैंने दूसरी पे गया, दूसरी पे जाने के बाद में मैं सोचता हूँ सीधा 7वीं पे चला जाऊं। मैं किस चीज का उल्लंघन कर रहा हूं? सिस्टम का। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है कि तू छलांग लगा जा, 7 सीढ़ी छोड़कर 8वीं पे सीधा जा। सिस्टम बोलता है? नहीं बोलता। और मैं सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं ना। यही तो बात समझनी है आपको रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत, कि भगवान को पूजना मानना वो वहां का जरिया जो भी है ना आध्यात्मिकता है, और सिस्टम के खिलाफ होकर के आप जा रहे हो तो परेशानियां तो आपको भोगनी पड़ेगी। अब रिलीजियस ओसीडी तो आपकी चलेगी, है कि नहीं है? समझो इस बात को। इसीलिए बोलता हूं कि भगवान आपको सजा क्यों देगा? क्यों देगा? क्या प्रूफ है आपके पास में भगवान आपको सजा देगा? किस तथ्य के आधार पे यह बात आप कह रहे हो कि भगवान आपको सजा देगा? देगा? अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस नो लिखो मुझे कमेंट में। भगवान आपको सजा देगा? समझो इस बात को। यह सब चीजें समझने वाली है आपके आध्यात्मिकता के जरिए। और रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत जो आपने फालतू घोड़े दौड़ाए हैं ना दिमाग के, उनको ब्रेक लगाओ, उनको आध्यात्मिकता का चारा खिलाओ उन घोड़ों को, और फिर उसको भगाओ। फिर देखो कितना तेज गति से आपका घोड़ा दौड़ता है और कितना आपको रिजल्ट मिलता है। अरे 9.5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बात बोल रहा हूं, ये आध्यात्मिकता का स्टडी करने के बाद। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं बात। समझो इस बात को, आप भी ट्राई करके देखो। अब ये तो वही बात हो गई ना कि मैंने तो चलो 9.5 साल में क्या एक्सपीरियंस किया नहीं किया, अब वो चीज मैं आपको यहाँ बताने लगूं तो वो एक्सपीरियंस जिसने किया उसको पता होगा ना। आपको सीधा परोस दूं, आपको क्या पता चलेगा? है कि नहीं है? ये चीजें हैं, इनको समझना पड़ता है इन चीजों को। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको एक्सपीरियंस किया जाता है, उनको बताया नहीं जा सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ आध्यात्मिकता अपनाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप यही बात बोलते हो, कभी बता ही दिया करो। अरे मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस करने वाली चीज कैसे बता दूं मैं आपको? एक्सपीरियंस तो आपको करना पड़ेगा ना। आपकी जगह मैं एक्सपीरियंस कर लूं तो वो तो मेरे पास में रहेगा, मेरे साथ में रहेगा। आपको इससे डायरेक्ट क्या फायदा होगा? कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको समझना ही पड़ता है। समझ गए ना आप? समझना ही पड़ता है। तो उनको है ना, आप खुद से उनको समझिए, उसके अंदर एफर्ट डालिए, आपकी ओसीडी समाप्त हो जाएगी। यदि आज की यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।